दूसरे को मैं बताता चलूँ कि ये जो दर्पण सूत्र है ना, ये दर्पण सूत्र आप सभी के एक मतलब ये दर्पण सूत्र जो पढ़ा रहे हैं ना, ये एक फरमाइश पर पढ़ा रहे हैं। एक लड़का का कमेंट आया था कि सर दर्पण सूत्र पढ़ा है ना, वही दर्पण सूत्र पढ़ा रहा हूँ। और क्या है कि मतलब कि और एक न्यूज़ देना चाहते हैं कि 2026 न्यू 10th बैच है ना, हमारा एक संस्थान है टैलेंट कोचिंग सेंटर, उसमें शुरू हो गया है। आप सभी अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। दर्पण सूत्र में सबसे पहले इसमें क्या है कि सारी दूरियों को लिखते हैं। ये फिगर है दर्पण सूत्र का, इसमें सारी दूरी को लिखते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये दर्पण का कौन सा हो रहा है, बायां है ना, बायां। ये कैसा है, दायां। ठीक है, तो बायां साइड जो भी रहता है ना दर्पण में, वो माइनस में रहता है। जैसे क्या है कि पी एफ है ना, पी एफ, तो पी एफ क्या है, पी एफ फोकस दूरी, फोकस फोकस दूरी जिसको दिखाते हैं माइनस एफ से। ठीक है, पी ए क्या है ना, पी ए ये प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी जिसको दिखाते हैं प्रतिबिंब को माइनस भी से। और क्या, पी सी, पी सी वक्रता, वक्रता त्रिज्या जिसको दिखाते हैं माइनस आर से। पी ए क्या है, पी ए वस्तु दूरी, वस्तु वस्तु जिसको माइनस यू से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ समझना है कि ये दर्पण है। हाँ सुनो, यहाँ समझना है कि जैसे ये दर्पण है, हाँ दर्पण, ये जो पी है, पी एफ, ये कौन सी दूरी, फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी को क्या चीज से दिखाते हैं, माइनस के एफ से। हाँ ठीक है, पी ए, पी ए क्या है, पी ए प्रतिबिंब दूरी जिसको दिखाते हैं माइनस के भी से। ठीक है, पी सी, पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को माइनस के आर से दिखाते हैं। और पी ए क्या है, वस्तु दूरी जिसको दिखाते हैं माइनस के वो से, पुष्पा माइनस के यू से। देखो ठीक है, इसमें ये दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/f बराबर 1/p प्लस 1/u। इसमें सबसे पहले क्या है कि समरूप त्रिभुज लेना है। ठीक, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज में लेना है कि सबसे पहले ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की बात हो रही। हाँ ठीक है, त्रिभुज क्या, एंगल, समरूप समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और सी। देखिएगा ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी बराबर है किसके, सुनो ये त्रिभुज के, ये यहाँ भी ए, तो ये इसको मान लो क्या, ए डैश, त्रिभुज क्या, ए डैश एल और सी के बराबर किसके होगा, त्रिभुज ए डैश एल सी के। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, हाँ, और क्या बराबर होगा किसके, ए डैश एल और सी के। ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसा है, बराबर। अब बराबर है तो यहाँ पर ऊपर में लिख चुके हैं क्या, समरूप है ना। ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसा है, समरूप है। जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप होगा ना, तो इसकी संगत भुजाएं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। और भी इसमें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये कोण आपस में, ये कोण क्या है, बराबर है ना। बहुत सारी चीजें, लेकिन डायरेक्ट लिख चुके क्या, त्रिभुज समरूप है ना। समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। संगत भुजाएं क्या है, ए, सुनो क्या है, ए बी है ना, ए बी, इसका क्या होगा, ए डैश है ना, ए डैश क्या होगा, एल, ए डैश एल। ठीक है, दूसरा मतलब, दूसरा में ये देखो है ना, इसकी संगत भुजा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, तो बराबर क्या है, ए सी है ना, ए सी बाई क्या, ए डैश सी, ए डैश सी। ठीक है, कौन सा लिए देखो, ए बी है ना, ए बी बाई क्या, ए डैश एल के। ठीक है, ये बराबर, और ए सी बराबर होगा क्या, ए डैश एल के। ये दोनों आपस में कैसा है, बराबर। तो ये समीकरण एक। ठीक है, पुनः
समरूप त्रिभुज, पुनः समरूप त्रिभुज किस में चलेंगे, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो त्रिभुज किस में चलेंगे, है ना, किस में चलो, ए डैश एल और एफ के, ठीक है, ए डैश एल एफ, और किस में चलेंगे, है ना, एम एन एफ में, एम एन एफ में, ठीक है। जैसे ऊपर वाला ये वाला त्रिभुज इसमें चले थे, ठीक है, उसी प्रकार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में कैसा है, समरूप है ना, समरूप है जैसे, तो ए डैश एल एफ बराबर होगा, ठीक है, ए डैश एल एफ बराबर होगा क्या, एम एन एफ के, ठीक है। जैसे ये दोनों बराबर होगा तो इसका जो भुजाएं का, ये दोनों त्रिभुज बराबर हुआ, तो इसका संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर संगत भुजाएं क्या है, सुनो, संगत भुजाएं क्या है, सुनो, संगत भुजाएं क्या है, एम एन, सुनिए, एम एम एन बराबर किसके होगा, एम एन बाय क्या, ए डैश एल के, बराबर क्या होगा, एफ एन, ठीक है, एफ एन बाय क्या, एफ एन बाय क्या, ए डैश एफ के, ए डैश एफ के, ये आपस में बराबर होगी, ठीक है। सुनिए, जैसे कि हम पहला बताए थे कि समरूप त्रिभुज है ना, सुनो पीछे सुनेगा, समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बराबर है किसके, ए डैश एल सी की, ये दोनों त्रिभुज बराबर, ठीक है। जैसे त्रिभुज बराबर किए तो उसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, जैसे ए बी है ना, ए बी बाय क्या, ए डैश एल, ठीक है, बराबर होगा ए सी बाय, है ना, ए डैश सी के, है ना, ये दोनों बराबर हुआ तो समीकरण एक। उसी प्रकार समरूप त्रिभुज लिए क्या, मतलब ए डैश एल एफ, है ना, बराबर होगा किसके, एम एन और एफ के, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज भी कैसा है, समरूप। जब समरूप है तो उसके संगत भुजाएं का जो अनुपात होगा ना वो बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ए है ना, यहाँ पर लिए एम एन, ठीक है, एम एन बराबर एम एन बाय, ठीक है, ए डैश एल के, ठीक है, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा एम एन बाय क्या, ए डैश एल के, ठीक है, एम एन बाय ए डैश एल के। तो और ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में बराबर होगी एफ, है ना, एन एफ या एफ एन बराबर होगा ए डैश एफ के, ए डैश क्या है, एफ है ना, तो ए डैश एफ के, ठीक है, ए डैश एफ के। अब यहाँ पर देखो कि थोड़ा सा और लिखना है, थोड़ा सा क्या लिखना है कि ये जो रखे हैं ना, ये जो रखे, ये क्या है, क्या रखे हैं, वस्तु, हाँ वस्तु। ये जो दर्पण है इसमें ये जो बना है, ये इसका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है इसमें दर्पण में। तो ये वस्तु दूरी बराबर क्या है, प्रतिबिंब दूरी। और कोई भी दूरी मापा जाता है कहाँ से, कोई भी दूरी मापा जाता है ध्रुव से। लेकिन क्या है कि अब देखिए, मतलब यहाँ पर ए बी है ना, ए बी बराबर किसके होगा, एम एन के, क्या कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। ए बी बराबर होगा किसके, एम 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 एन के, ठीक है। अब देखिए एम ए बी बराबर किसके, एम एन के, तो एम एन की जगह पर क्या रख सकते हैं, ए बी यूज कर सकते हैं, हाँ। तो एम एन की जगह पर क्या रखेंगे, ए बी, ए बी नीचे में क्या है, ए डैश एल के, ठीक है, ए डैश एल के बराबर यहाँ पर क्या है, एफ एन बाय क्या, ए डैश क्या, एफ के। एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना है, गोलीय है ना दर्पण, गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक कैसा है, बहुत छोटा है, ठीक है। गोलीय दर्पण का जो द्वारक है ना वो कैसा है, गोलीय दर्पण का जो द्वारक बहुत, गोलीय दर्पण का जो द्वारक है ना कैसा है, बहुत छोटा है, हाँ समझ में आ रहा है रे पुष्पा, ठीक है। गोलीय दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, ठीक है। अब देखिए जब गोलीय दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो यहाँ पर ए भी अपने जगह पर रहेगा, हाँ बाय, नीचे में क्या है, ए डैश एल के बराबर क्या है, एफ एन। अब कोई क्या बोले कि कोई भी दूरी जो मापी जाती है ना, कोई भी दूरी मापी जाती है ना, ठीक है, वो कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। तो सुनिए कि ये जो एफ एन है ना, एफ एन, तो इसी को लिखेंगे क्या, एफ पी, ठीक है, ताकि कोई भी दूरी कहाँ से मापी जाती है, पी से। ये जो एफ एन है ना इसी को उठा के ले आएंगे कहाँ, एफ पी पर,
क्योंकि पी एफ क्या है, फोकस दूरी, हाँ ठीक है। एफ एन कोई दूरी नहीं है, पी एफ क्या है, पी एफ फोकस दूरी, जिसको माइनस एफ से दिखाते हैं, हाँ। तो एफ एन दूरी को जो उठा के ले आएंगे पी एफ पर, है ना, क्योंकि ये फोकस दूरी, कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। तो उसी एफ एन की जगह क्या लिखेंगे, एफ क्या, पी बाई क्या, ए डैश, ए डैश, ए डैश क्या है, एफ है ना। तो इसको समीकरण 2 बना लो, है ना। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, इसको मिटाए, है ना, आगे तो सीट है नहीं। समीकरण 1 तथा 2 से थोड़ा सा करते हैं आगे। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को देखने पर इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर। ये देखिए समीकरण 1 2 से देखने पर इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों देखो बराबर है ना, तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो राइट हैंड साइड है क्या, ए सी, ठीक है, ए सी बाई क्या है, ए डैश एल है, सी नहीं सॉरी, ए डैश, सुनिए, ए सी बाय, है ना, ए डैश सी के, हाँ सी, ठीक है, बराबर किसके होगा, बराबर किसके होगा, पी एफ बाय क्या, ए डैश एफ के, ठीक है। यहाँ पर देखो कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, यहाँ पर लिख देना इतना बस। समीकरण 1 और 2 को देखिए, है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ मिटाते हैं इसको, तो बराबर क्या किए हैं, देखो समीकरण क्या चल रहे थे, है ना, समीकरण 1 तथा किसे, 2 से, ठीक है। तो एक क्या है, क्या लिखे हैं, सुनो, ए सी बाय क्या, ए डैश सी है ना, सी सही है, ए डैश सी बाय क्या, पी एफ बाय क्या, ए डैश एफ के, हाँ ठीक है, ए डैश सी, अच्छा देख लेते हैं, ए सी, तो ए सी बाई ए डैश सी के, हाँ ये भी सही, ठीक है। अब देखो हम ए सी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है हमको, ठीक है, लेकिन ये ए सी की दूरी जब याद करना है तो ये दूरी तो हमको पता ही नहीं, लेकिन हमको पता है कि टोटल दूरी पता है, पी ए क्या है, पी ए वस्तु दूरी है ना, तो पूरी दूरी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी के जगह पर लिखेंगे क्या, पी ए। अब टोटल दूरी क्या है, पी ए, अब पी ए क्या है, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी में से पी सी घटा देंगे, जैसे पी ए में से पी सी घटा देंगे तो बचेगा ये दूरी, हाँ। तो पी सी है क्या, देखो पी सी वक्रता त्रिज्या है, मतलब किस वस्तु दूरी में से वक्रता त्रिज्या जैसे घटाएंगे ना तो ए सी बचेगा, यानी कि पी ए में से पी सी घटा देंगे तो बचेगा ए सी, ठीक है। तो क्या घटाएंगे, पी सी बाय नीचे में देखो क्या है, ए डैश सी, है ना, ए डैश सी, ये भी दूरी नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम है, पी सी, ठीक है, पी सी माइनस पी सी में से क्या घटा देंगे, पी ए डैश, क्योंकि पी, सुनो पी सी क्या है, सुनो पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या, आप पी ए क्या है, पी ए प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये दूरी पता नहीं, लेकिन पी सी में से पी ए घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है, माइनस क्या, पी ए बराबर क्या, अब देख लो बराबर क्या है, पी एफ तो पता है, पी एफ है क्या, फोकस दूरी, हाँ। तो पी एफ के जगह क्या लिखेंगे, पी एफ, ठीक है। ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ, ये दूरी पता है नहीं है, ठीक है, तो पूरी दूरी पी ए पता है ना क्या है, पी ए डैश। अब यहाँ पर थोड़ा सी कर लेते हैं, पी ए डैश, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है ना, तो यहाँ पर डैश लेके आते हैं, पी ए डैश क्या है, पी ए डैश, ठीक है, पी ए डैश में से क्या घटा देंगे, पी एफ माइनस क्या, माइनस पी एफ, ये घटा दिए। देखिए पी जो है ना, पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, जिसको माइनस
भी से लिख सकते हैं। तो ये टोटल दूरी पता है, ये दूरी बीच वाली दूरी नहीं पता है, सिर्फ इतनी दूरी है ना। ये निकालने के लिए हम पी ए डैश में से पी एफ को क्या करें, माइनस करें, क्योंकि पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, जिसको माइनस भी से लिखते हैं। अब पी एफ फोकस दूरी, ये घटा दिए तो ये निकला। इस प्रकार अब देखिए, सुनिए, पी ए क्या है, पी ए क्या है, वस्तु दूरी, जिसको क्या से लिखेंगे, माइनस भी। तो पी ए की जगह पर माइनस यू है ना। पी सी कितना है, पी सी वो करता है त्रिज्या है माइनस का, है ना, माइनस का आर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का आर। ठीक है, पी सी क्या है, माइनस का आर है ना, पी सी है ना माइनस का आर। हाँ ठीक है, माइनस पी ए क्या है, देखो पी ए क्या, पी ए, सुनिए एक मिनट इसको चेक करते हैं। पी सी, ठीक है, ए डैश सी की दूरी निकालना है, यहाँ पर क्या होगा, ए डैश होगा, है ना। ठीक है, क्योंकि देखिए ए किसकी दूरी निकालनी, ए सी की, है ना, ए डैश सी की दूरी, ये दूरी बताना है। ठीक है, तो पी सी में से पी ए डैश घटाना है, तो पी ए डैश है ना, तो पी ए डैश क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस का भी। ठीक है, बराबर क्या, पी एफ क्या है, फोकस दूरी, अब फोकस दूरी क्या है, माइनस का एफ बाय पी ए डैश क्या है, माइनस का भी, माइनस पी एफ क्या है, माइनस एफ है, तो यहाँ पर प्लस का एफ हो जाए। एक चीज आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है कि एफ बराबर क्या होता है, आर बाय टू, है ना, एफ बराबर आर बाय टू, है ना। ठीक है, अगर यहीं पर हम लिख सकते हैं एफ बराबर आर बाय टू होता है, तो जब आर बराबर क्या होता है, टू एफ, ये पढ़े होंगे, मतलब है ना, इसके मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है ना, तो एफ बराबर आर बाय टू, आर बराबर क्या, टू एफ, तो आर के जगह क्या लिखेंगे, आर के जगह क्या लिखेंगे, टू एफ, तो माइनस का क्या यू, प्लस का क्या, आर के जगह क्या लिखेंगे, टू एफ बाय, नीचे में देखिए क्या है, माइनस आर के जगह लिखेंगे टू एफ। ठीक है, अब प्लस का क्या भी, बराबर यहाँ पर क्या है, माइनस का एफ बाय माइनस का भी, अब प्लस का क्या एफ। ठीक है ना। अब देखिए इसको गुना करते हैं, गुना कोनी, है ना, क्या करने पर, गुना करने पर, तो गुना जैसे किए, इसको इससे गुना करना है ना, तो है क्या ही, माइनस का भी, ठीक है, अब प्लस का क्या है एफ, तो इसको गुना किससे करेंगे, इससे ना, तो माइनस का यू, अब प्लस का क्या है टू एफ। ठीक है, अब इसको इससे गुना करना है ना, बराबर, बीच में बराबर है, माइनस का एफ को गुना करना है किससे, माइनस का टू एफ, और प्लस का क्या है भी। ठीक है, देखो गुना करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, यू को भी से गुना करेंगे क्या आएगा, यू भी। ठीक है, अब भी को टू एफ से गुना करेंगे तो सॉरी, प्लस इंटू माइनस, माइनस का यू को इस दो से गुना करेंगे जो है ना, टू भी क्या आएगा एफ, इसको इससे गुना कर दी, अब इसको इससे गुना करते, प्लस इंटू माइनस माइनस, एफ को यू से गुना करेंगे तो क्या यू एफ या एफ यू। ठीक है, अब मान प्लस इंटू प्लस प्लस, इसको इससे गुना करेंगे ना, टू एफ का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, बराबर देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको इससे गुना करेंगे टू एफ स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, एफ को भी से गुना करेंगे क्या आएगा भी एफ। देखिए ये प्लस का और ये प्लस का कटेगा, है ना, जैसे कटा, अब देखिए प्लस का क्या भी, है ना, प्लस ओ सॉरी क्या है, क्या है यू भी प्लस का है। अब क्या है, अब क्या करें, इसको अपनी जगह पर रखते हैं, ये माइनस का टू भी एफ। ठीक है, ये सुनिए, ये माइनस का टू भी एफ है ना अपनी जगह पर, ये माइनस का भी एफ है, ई पार ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस का भी एफ। ठीक है, प्लस का भी एफ, ये जो माइनस का है इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जैसे ले जाएंगे क्या होगा प्लस, है ना, प्लस का यू एफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, है ना, दोनों साइड क्या है ना, सुनिए, दोनों एक और स्टेप चलते तब आगे करेंगे, प्लस का क्या यू भी, है ना। अब देखिए दो भी एफ में से एक भी एफ घटेगा तो क्या आएगा, माइनस का भी एफ बराबर क्या
यू एफ। सुनिए ऊपर नीचे किससे भाग देने पर, सुनिए सॉरी बराबर के दोनों तरफ है ना, यू भी एफ से क्या करने पर, यू भी एफ से भाग देने पर है ना, ऊपर दोनों तरफ बराबर की बात, ऊपर किससे भाग देना है ना, यू भी। सुनिए ये बात ध्यान में रखनी, यू भी एफ से भाग देने पर। हाँ कुछ चीजें मिटाता है, इसकी जरूरत तो है नहीं अब, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा है ना, ठीक है। यहाँ पे है क्या, यू भी प्लस का है ना, यू भी भाग देंगे कुंची से, यू भी है, यू भी एफ से, बीच में क्या है माइनस का, माइनस क्या है, माइनस क्या है भी एफ, माइनस का भी एफ बाय क्या भाग देंगे इसमें किस चीज से, यू भी एफ से, ठीक है। बराबर क्या है, यू एफ, बराबर यू एफ है ना, यू एफ भाग देंगे यू भी एफ से, ठीक है। अब देखिए कट रहा है ना चीजें, है ना, क्या कट रहा है, यू से यू कट रहा है, भी से भी कट रहा है, बचा क्या एफ, 1/f माइनस, ठीक है। यहाँ से भी कटेगा, एफ से एफ कटेगा, बचा क्या 1/u। अब देखिए बराबर, ठीक है। यहाँ पर भी से भी, यू से यू कटेगा, एफ से एफ कटेगा, तो बचा क्या 1/b, सॉरी है ना, हाँ भी होगा है ना, 1/b, ठीक है। अब देखिए क्या है, 1/f बराबर, उधर क्या है बराबर के ऊपर क्या 1/b, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो 1/u, ये प्रूफ हुआ ना, है ना। ये क्या है, इसी को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, ये दर्पण सूत्र, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में लेंस सूत्र लेके आएंगे, है ना, लेंस सूत्र, उसके बाद F = r/2, फिर जो होगा मतलब डायनामो, विद्युत मोटर और वो सब होगा सब देख। ओके।